time of the flight, right? Now, time of the flight, chapter number 3 में भी time to reach maximum height और time of the flight हमने डिस्कस किए थे, वो जस्ट अपवर्ड जाने के लिए और अपवर्ड से डाउनवर्ड वापस आने के लिए थे रेस्पेक्टिवली, राइट। सो यहाँ पर भी वैसा ही है कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक जितने टाइम में गया है उतने ही टाइम में वो वापस आएगा। फॉर सपोज लॉन्चिंग पॉइंट से लेकर इस टारगेट तक इसे लगे 10 सेकंड, तो इस लॉन्चिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक अगर इसे 10 सेकंड लगे हैं तो मैक्सिमम हाइट से दोबारा यहाँ नीचे आने तक, उसी लेवल पर नीचे आने तक उसे 10 सेकंड ही लगेंगे। तो लॉन्चिंग पॉइंट से लेकर इस टारगेट तक के टाइम को क्या कहा जाएगा? टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको, पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो हम कहते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू ट्रेवल फ्रॉम launching point to the target। लॉन्चिंग पॉइंट से लेकर टारगेट तक किसी प्रोजेक्टाइल को मूव करने में जितना टाइम लगता है उसे कहा जाता है टाइम ऑफ द फ्लाइट। या इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज द टाइम इन विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। इट इज द टाइम during which a projectile remains in the air। सपोज करें आपके पास यहां पर किसी हाइट से ये किसी बिल्डिंग की हाइट से आप क्या कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे सीधा लॉन्च कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो फिर ये यहाँ से कुछ ऐसे आएगा नीचे, तो इस टाइम को क्या कहा जाएगा? टाइम ऑफ द फ्लाइट। ओके, अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं कुछ ऐसे इस एंगल पर, तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। ओके, तो फिर इस टाइम को ऊपर जाकर फिर नीचे आने के टाइम को, जिस टाइम में ये लॉन्चिंग पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक पहुंच रहा है, उस टाइम को क्या कहा जाएगा? टाइम ऑफ द फ्लाइट। या फिर आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल हो जिसको आप यहाँ से लॉन्च करें और ये प्रोजेक्टाइल ऐसी कोई पाथ फॉलो करे और यहाँ पर जाकर गिरे, तो क्या होगा? यहाँ से लेकर दोबारा उसी लेवल पर ज़मीन पर टारगेट पे लगने तक का जो टाइम है, टारगेट तक पहुँचने तक का जो टाइम है, उस टाइम को क्या कहा जाएगा? टाइम ऑफ द फ्लाइट। ओके, तो फिर अगर लॉन्च और टारगेट, लॉन्चिंग पॉइंट और टारगेट दोनों सेम लेवल पर हों, तो जितना प्रोजेक्टाइल को टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसे दोबारा नीचे आने में लगता है। तो फॉर ऑन लेवल सरफेस हम कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, time to reach maximum height is equal to time to return back to the ground। ओके, और टाइम ऑफ द फ्लाइट इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो फिर टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या होगा? अगर इस टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को मैं टी से जाहिर कर रहा हूं, कैपिटल टी से, और टाइम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड को मैं टी डैश से जाहिर कर रहा हूं, तो फिर टाइम ऑफ द फ्लाइट को अगर मैं स्मॉल टी से जाहिर करूं तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज इक्वल्स टू टी प्लस टी डैश, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। अगर ऑन लेवल सरफेस हो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो आप कह सकते हैं टी प्लस टी। वाई? बिकॉज टी इज इक्वल्स टू
टी डैश, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम आपस में बराबर होते हैं। सो दिस विल बी 2t और t इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जो कि किसके बराबर होता है, v नॉट साइन थीटा अपॉन g। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g। ओके, अब इस पर कुछ MCQ सॉल्व करते हैं, प्लीज गौर कीजिएगा। A projectile is launched with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find its time of the flight. Right? चॉइस है आपके लिए √2 seconds, √3 seconds, √5 seconds, 2 seconds. सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है, बड़ी आसानी से मालूम की जा सकती है। सो t इज इक्वल्स टू 2v नॉट, और v नॉट कितना दिया गया है, 10 साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय g, दैट इज 10। 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2 साइन 60 किसके बराबर होता है, √3 अपॉन 2, 2 में कैंसिल, व्हाट इज द आंसर, √3 सेकेंड्स। सो कौन सी चॉइस सही हुई, चॉइस बी। इसी पर आपके लिए क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, गौर करें। Okay, MCQ number 6. A projectile is launched with a velocity of 10 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. Find its time of the flight. चॉइसेस हैं आपके पास, A 1 सेकेंड, B 2 सेकेंड, C 0.5 सेकेंड, D 1.5 सेकेंड। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है, इसको प्लीज सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टाइम ऑफ द फ्लाइट इतना ही है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हैं। एंटी टेस्ट के हिसाब से वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए आपको उन्हें बहुत ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ कॉपी कैप्चर इट डाउन।